Hello everyone, hope you all are doing good and staying safe. So here we are back with another amazing video on how to perform imaging using FTK Imager, that is Access Data FTK Imager. So what is this imaging? About imaging, we have explained this a lot in our previous videos. I'll also mention the link for this. Also, I would really love to have comments from your side, so what you understand about imaging. So today we are going to use FTK Imager, which stands for Forensic Toolkit. आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि आप कैसे एक ड्राइव की इमेजिंग परफॉर्म करेंगे यूजिंग एक्सेस डेटा FTK Imager. FTK stands for Forensic Toolkit. So let's first understand what is FTK. So FTK Imager is a tool for creating disk images and is also available free to use. दैट इज FTK Imager एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी भी ड्राइव की इमेजिंग परफॉर्म कर सकते हैं एंड इवन ये एक ऐसा टूल है जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली इजीली अवेलेबल, लाइक इट इज़ freely available on the internet, that is you can download it. So with FTK Imager what you can do, like आप एक जो एक्सेस डेटा FTK Imager है उससे आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं. सो सबसे पहला इज क्रिएट फॉरेंसिक इमेज ऑफ फिजिकल ड्राइव और लॉजिकल ड्राइव्स. आप कोई लॉजिकल ड्राइव है या फिजिकल ड्राइव है उसकी आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज फॉरेंसिक इमेज. सेकेंड मोस्ट ये होगा कि यू कैन प्रीव्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन लोकल ड्राइव्स. मतलब आपकी जो ड्राइव में फाइल्स एंड फोल्डर्स सेव्ड है या फिर आपके फॉरेंसिक इमेज में जो सेव्ड है वो आप उससे प्रीव्यू कर सकते हैं. थर्ड रहेगा यू कैन ऑल्सो माउंट एन इमेज फॉर अ रीड ओनली व्यू. अब माउंटिंग क्या होता है? माउंटिंग एन इमेज बेसिकली इज व्यूइंग द कंटेंट्स एज यू एग्जैक्टली सॉ इन द ओरिजिनल ड्राइव. माउंटिंग मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने एक ड्राइव का इमेज किया है, उस जो ओरिजिनल ड्राइव के जो कंटेंट है वो आपको डायरेक्ट इमेज में नहीं दिखेंगे, बट आप जब उस इमेज को माउंट करेंगे एक्सेस डेटा FTK से तो आपको उसके जो भी कंटेंट्स थे ओरिजिनल ड्राइव में वो सारे आपको वहाँ पे दिख जाएंगे. फोर्थ आएगा हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम फॉरेंसिक इमेज. आपने जो इमेज क्रिएट किए हो एक्सेस डेटा FTK से, हमारी जो एक फॉरेंसिक इमेज बनी है उस फॉरेंसिक इमेज में जब आप एनालिसिस शुरू करते हैं तो उसमें से आप कोई भी जो आपको फाइल्स इम्पॉर्टेंट लगती है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. So these are the things which you can do while using access data FTK. मतलब आप इमेजिंग कर सकते हैं, आप माउंटिंग कर सकते हैं, आप फाइल एनालिसिस कर सकते हैं, आप पूरा जो डेटा प्रेजेंट है उसमें वो आप देख सकते हैं. सो वन एट अ टाइम दिस टूल इज रियली वेरी नाइस एंड लाइक इट इज़ वेरी नाइस टूल टू यूज़. आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. So let's just jump on the video, like I'll just jump on the tutorial now कि हम कैसे पर्टिकुलर एक्सेस डेटा FTK यूज़ करेंगे. ओके, सो नाउ अब हम हमारा FTK Imager जो है उसे हम ओपन करेंगे. यहाँ पे आपको एक्सेस डेटा FTK Imager की ऐसी स्क्रीन शो होगी. यहाँ पे आप फाइल, व्यू, मोड, हेल्प करके ऑप्शंस है. तो फॉर क्रिएटिंग अ डिस्क इमेज विल गो टू, हमें जाना है फाइल में. फाइल में जाने के बाद वी कैन सी हियर डिफरेंट ऑप्शन सच एज ऐड एविडेंस आइटम होता है, ऐड ऑल अटैच डिवाइसेस होता है, इमेज माउंटिंग, रिमूव एविडेंस आइटम. ऐड एविडेंस आइटम मतलब कि आपने जो एनालिसिस पहले मतलब जो जिसका आपने डिस्क इमेज क्रिएट कर लिया है तो उसको आपको अभी एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हम ये ऐड एविडेंस आइटम करेंगे. फिर उसके बाद अटैच डिवाइसेस रहता है, फिर उसके बाद इमेज माउंटिंग, जो इमेज माउंटिंग हमने पहले डिस्कस किया था. सो आप यहाँ से वो इमेज माउंटिंग का प्रोसीजर कर सकते हैं. नेक्स्ट आएगा हमारा रिमूव एविडेंस आइटम. यहाँ पे आप जैसे अगर आपने 2 से 3 एविडेंस आइटम ऐड किए हैं और आपको सिर्फ फर्स्ट का एनालिसिस करना है तो आप सेकेंड एविडेंस आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर आप रिमूव ऑल एविडेंस आइटम्स, आप सारे एविडेंसेस को रिमूव कर सकते हैं. एंड अगर आपको फ्रेशली स्टार्ट करना है तो आप फिर से एविडेंस आइटम ऐड कर दीजिए इधर जाके. नेक्स्ट है हमारा क्रिएट डिस्क इमेज. तो अभी हम जाएंगे क्रिएट डिस्क इमेज बिकॉज हमें सीखना है कि आप इमेजिंग कैसे परफॉर्म करेंगे. तो हम जाएंगे क्रिएट डिस्क इमेज.
यहाँ पे you can see here almost 5 options are there, that is physical, logical, image file, contents and Femico device multiple, that is CD DVD. फिजिकल ड्राइव रहेगा, लॉजिकल ड्राइव रहेगा। अगर आप फिजिकल ड्राइव सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके डिवाइसेस अटैच्ड है वो आप जिसकी आपको इमेज करनी है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप इसको एरो पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वो शो होगा। नेक्स्ट अगर आप अगर आप लॉजिकल ड्राइव में जाते हैं, लॉजिकल इन द सेंस कि जिस मशीन का आप इमेजिंग कर रहे हैं उस मशीन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने नेक्स्ट किया तो मेरा ये जो मशीन है इसमें ऑलमोस्ट 3 पार्टीशन है, दैट इज CDE। तो आप कोई भी इसमें से पार्टीशन का इमेज कर सकते हैं। बट अभी हम सीखेंगे कि हमें कैसे एक फिजिकल ड्राइव, जो हमारे पास एक फिजिकल हार्ड ड्राइव प्रेजेंट है, उसका हम इमेजिंग कैसे करेंगे। तो आपको फिजिकल ड्राइव के ऑप्शन पे जाना है, देन यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट। यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल आई हैव अटैच्ड सोनी स्टोरेज मीडिया जिसका हम इमेज करेंगे। जैसा आपको यहाँ पे आपका जो भी डिवाइस अटैच्ड है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको करना है फिनिश के बाद दिस इज द इमेज डेस्टिनेशन, कि आपको इसका जो भी डेस्टिनेशन का जो टाइप है, जैसे कि आपको रॉ DD में करना है इमेज या E01 EFF, तो मोस्ट कंफर्टेबली वी शुड गो फॉर E01। फिर हमें करना है नेक्स्ट, देन वी हैव टू ऐड दी एविडेंस आइटम इंफॉर्मेशन। एज एन हमने प्रीवियस वीडियोस भी देखे थे, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम मोबाइल एडिट फोरेंसिक देखते हैं या फिर हम ऑटोप्सी फोरेंसिक देखा हमने, तो इसमें कैसा हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, बिकॉज हम जिस टूल को यूज़ करके हम फोरेंसिक इमेजिंग या फोरेंसिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म होता है या फिर एविडेंस आइटम इंफॉर्मेशन होता है जो कि हमें फिलअप करनी पड़ती है, विच वी गेट एट द एंड ऑफ द इमेजिंग। वंस द इमेजिंग इज डन वी गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर ड्राइव ऑफ हुज इमेजिंग हैज बीन डन। तो हम केस नंबर डालेंगे, जो भी आपका केस नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं डालूंगी यहाँ पे 001। नेक्स्ट विल गो फॉर एविडेंस नंबर। एविडेंस नंबर इज, अगर आपको क्राइम सीन से 4 हार्ड ड्राइव्स मिली है तो आप यहाँ पे एविडेंस नंबर डालेंगे, जो एविडेंस नंबर आपने क्राइम सीन पे डाला था। अगर आप सेकेंड हार्ड ड्राइव का इमेजिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट इट एज 02। देन यू हैव टू गिव इट्स यूनिक डिस्क्रिप्शन एज कि क्या यूनिक है ऐसा, मतलब वट एवर यू थिंक दैट यू शुड ऐड, लाइक आई विल ऐड इट एज it is a blue color hard drive. Then examiner, you have to write here the name of the examiner, जो भी एग्जामिन कर रहा है आपको उसका नाम डालना है। Then you can give any specific notes if you want that I have received this hard drive from Mr. XYZ and now starting the imaging process। ठीक है, देन यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट। दिस इज डेस्टिनेशन फोल्डर, आपको कहाँ पे सेव करना है इस इमेज को। सो आई विल गो फॉर माई ड्राइव इटसेल्फ, गो फॉर ई ड्राइव, फाइन, इट विल क्रिएट इमेज फाइल नेम। यू हैव टू इंक्लूड द इमेज फाइल नेम। आई विल गो फॉर फाइल टू गो फॉर फिनिश। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, वेरीफाई इमेज, प्री कैलकुलेट प्रोग्रेस स्टैटिस्टिक। यू डू नॉट हैव टू जस्ट सिलेक्ट ऑल दीज ऑप्शन, दिस रिमेन इट हैव टू बी रीसिलेक्टेड एंड यू हैव टू गो फॉर स्टार्ट। वंस दिस हैज बीन स्टार्टेड, यहाँ पे आपको प्रोग्रेस शो होगा कि वो यहाँ पे आपको होगा इमेज सोर्स जो हमारी इमेज थी, फिर उसके बाद हमने डेस्टिनेशन इधर दिया है, स्टेटस है कि वो इमेज क्रिएट हो रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इलैप्स टाइम दिखेगा कि कितना टाइम जा चुका है, फिर यहाँ पे टाइम लेफ्ट कितना टाइम रिमेनिंग है। जब तक प्रोग्रेस बार पूरा एंड हो जाता है आपको स्टेटस में दिखेगा इमेज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। वंस दिस हैज बीन शोन दैट दिस इमेज हैज बीन कंप्लीटेड, दैट मीन्स कि आपकी एक इमेज बन चुकी है। सो आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम टिल द इमेजिंग हैज बीन कंप्लीट। सी, जैसा कि हमने देखा था पहले, यहाँ पे हमें क्रिएटिंग इमेज करके आ रहा था, अभी स्टेटस आ चुका है दैट इमेज हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब कि आपकी जो ड्राइव की इमेज है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब इसमें से आप यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक इमेज समरी एंड क्लोज। तो हम इमेज समरी से देख सकते हैं, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। इमेज समरी से यहाँ पे आएगी आपकी केस इन्फॉर्मेशन में अक्वायर्ड यूजिंग केस नंबर जो हमने स्टार्टिंग में डिटेल्स डाले थे, एविडेंस नंबर, यूनिक डिस्क्रिप्शन, एग्जामिनर, नोट्स आएंगे,
फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी जो सेक्टर्स है, बाइट्स है, ड्राइव का सीरियल नंबर है, मॉडल नंबर है, उसकी कैपेसिटी है, उसका इंटरफेस टाइप है, उसकी हैश वैल्यू है, वो सारी यहाँ पे पूरी जनरेट हो जाएगी। इमेज फॉर्म एक्विजिशन स्टार्टेड एंड एक्विजिशन फिनिश्ड, दिस इज ओके करना है। उसके बाद आपको ये क्लोज करना है, इसको मिनिमाइज कीजिए। अब हम वो फोल्डर में जाके देखेंगे जहाँ पे हमने हमारी इमेज बनाई थी। मैंने ई ड्राइव भी सिंपल सेलेक्ट किया था, तो ये देखिए फाइल E01, ये ऐसी हमारी E01 की फाइल्स बनी है। और उसके साथ साथ ये एक रिपोर्ट भी बन जाती है जिसको आप पुट अप कर सकते हैं आगे। जो हमने अभी इंफॉर्मेशन देखी थी उसी का ये टेक्स्ट फाइल है, ये सारी उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी जैसे कि सीरियल नंबर वगैरह। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट एन इमेज यूजिंग एक्सेस डेटा FTK इमेजर। यही से अगर आपको कोई एविडेंस आइटम ऐड करना है, सो यू कैन गो फॉर ऐड आइटम, सिलेक्ट फॉर इमेज फाइल, देन आपको ब्राउज करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है ई ड्राइव में। ई ड्राइव में जो मेरी इमेज बनी हुई थी जो कि थी ये, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसे हम ओके करेंगे एंड देन फिनिश। फिर यहाँ पे आपकी वो इमेज फाइल आ चुकी है, दिस इज इमेज फाइल, ये पार्टीशन है उसके। फिर आपको उसे चेक करते रहना है, यहाँ पे आपको उसके फोल्डर्स भी है, जो कुछ भी है वो सारे आपको दिख जाएंगे। जैसे देखिए अमरावती केस है, मतलब सॉरी वॉट एवर डिटेल्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ड्राइव। इन दिस क्रॉस मतलब ये होता है कि ये डिलीटेड है। नेक्स्ट अगर आपको सिंपल ये ऐसा एक फाइल दिख रहा है, मतलब ये ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें। क्रॉस मतलब कि ये डिलीट हो चुका है वहाँ से। तो आप ऐसे पर्टिकुलर फाइल्स वगैरह जो है वो आप इमेज से व्यू कर सकते हैं। सो आई होप कि ऑल वुड हैव अंडरस्टूड कि आप कैसे ड्राइव की इमेजिंग क्रिएट करेंगे यूजिंग FTK एक्सेस डेटा FTK इमेजर। वैसे ही you can also analyze all the files also. So hope you would have liked the video and also understood how to create it. If you really like the video, so please give a thumbs up, like and share the video and share it to all your family and